अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ इतने दिनों के बाद मैं आप वीडियो बना रही हूँ, सोचा आज वीडियो बना लेती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि ईद से पहले तक तो ना फैसलाबाद में सारी सूरत हाल कंट्रोल थी। तकरीबन कह रहे थे कि कोरोना वायरस जो है ना फैसलाबाद का 10वां नंबर था ओवरऑल पाकिस्तान में ना, शहरों में 10वां नंबर था। लेकिन ईद के बाद जो ही ईद की छुट्टियाँ हुई हैं, तकरीबन 6 छुट्टियाँ हुई हैं, ईद से 1 या 2 दिन पहले छुट्टी हुई है। तो ईद की छुट्टी मिलाकर तकरीबन 6 छुट्टियाँ आई हैं सब कोई तकरीबन, और उस्मान के ऑफिस में भी तकरीबन 6 छुट्टियाँ आई हुई हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि छुट्टियों में ना ईद के अगले दिन ही ना उस्मान के ऑफिस का एक लड़का था, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगी। तो हमने सोचा थोड़ी बहुत ख़राब होगी, वो एक ही ऑफिस में बैठते थे। तो सोचा थोड़ी बहुत ख़राब होगी, इतना कुछ नहीं होगा मसला, वैसे जैसे आम लोगों को होता है मैदे का मसला बन गया और कुछ हो गया होगा। ईद में खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि 2 दिन ये ईद से 2 दिन बाद ही ना फिर किसी दोस्त की कॉल आई कि उसको इतनी शदीद किस्म की खांसी हो रही है कि देखा नहीं जा रहा। कोरोना की सूरत हाल जो देखें आपके सामने, वो बंदा 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहा है। और यकीन माने कहते हैं उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी ना कि इतनी खांसी आ रही थी उसे कि वो देखा नहीं जा रहा था। और चौथे दिन या फिर तीसरे दिन ही रात को या शायद सुबह को उसकी डेथ हो गई, या कॉल आई कि उसकी डेथ हो गई। यंग था बिल्कुल, 34 ईयर का था आई थिंक सो, 34 ईयर का था आई थिंक। तो देखा ही नहीं जा रहा था, कह रहे मतलब फिर ज़्यादा टेंशन होगी कि उस्मान के ऑफिस का है तो ज़ाहिर है ऑफिस वालों को भी फिर केयर करनी पड़ेगी, हमें टेंशन होगी। फिर एक ये लड़का जिसकी डेथ हो गई है, और एक उस्मान के ऑफिस का ही और लड़का, उसकी ईद से एक दिन पहले ना वो 2-3 दिन पहले हमारे घर इफ्तारी करके गया था। तो ईद से 1 या 2 दिन पहले शायद उसको ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको बुखार हो गया और उसके ना मोशन वगैरह लग गया। और ईद से अगले दिन भी, ईद से 3-4 दिन बाद भी उससे बोला भी नहीं जा रहा था। उसकी ट्रिप लग रही थी, उससे उस पर कॉल पे बात की तो उससे बोला भी नहीं जा रहा था, कह रहा है मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। और डरते डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा था कि घर में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ट्रिप लगा लेते हैं, कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। और वो लड़का 1 या 2 साल पहले कैंसर से भी रिकवर हो चुका है, तो उसको भी मतलब सिम्टम्स आ रहे थे उसमें भी। तो फिर और ज़्यादा टेंशन आ गई कि उस्मान के ऑफिस के 2 बंदे इस तरह हो गए हैं। तो फिर तो ना मतलब ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है। अब फिर ये क्या हुआ कि मतलब देखते देखते फैसलाबाद 10वें से तीसरे नंबर पे आ गया। और यकीन माने हमारे आसपास ही रोज़ ऐलान होते हैं कि 3-4 बंदे इस तरह मर रहे हैं। और हम हमारे साथ वाले एरिया में मतलब हमारे पास वाला जो दूसरा एरिया है वहीं से मतलब एक दोस्त की उस्मान की कॉल आई कि वो बाप बेटे को कोरोना हो गया था। तो उन्होंने अपने आप को ना घर में तन्हाई में मतलब एक कमरे में अलहदा कर लिया था अपने आप को। तो हुआ कुछ यूँ कि बाप की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ईद ईद भी ऐसी बस गुजरी कि मतलब दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी, बस सो के घर में नहीं, किसी के घर नहीं जाना, कोई ना आए, बस टेंशन में बस सो के गुजार दी जैसे तैसे करके बस गुजर गई। इसलिए ब्लॉग बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था, एक टेंशन इतनी ज़्यादा थी। अब उस्मान ऑफिस जाते हैं तो यकीन माने इतनी ज़्यादा टेंशन होती है। उन्होंने जिस ऑफिस में ये सब बैठते थे ना, और जिस ऑफिस में ये लोग बैठते थे ना, वो ऑफिस उन लोगों ने बंद कर दिया। उस पर मेरे ख्याल अब कहते हैं कि 1-2 दिन बाद करके ना वो स्प्रे कर देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, और अपने सिस्टम वगैरह सारे उठा के ना किसी दूसरी बैंक में लेके हैं। तो अब उधर बैठ के काम करते हैं। और जो जो लिंक था उस लड़के के साथ, जिन जिन का बंदे का लिंक था, उन्होंने उनके नंबर दे दिए हैं ताकि वो भी अपने टेस्ट वगैरह करवा ले। क्योंकि उसकी तो 3 दिन में सिम्टम्स आए हैं, 3 दिन में बीमार हुआ है और 3 दिन में उसकी डेथ हो गई है। कहानी ख़त्म हो गई उसकी 3 दिन में। यंग, बिल्कुल यंग था, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल तंदुरुस्त था। तो इस वजह से बस दिल ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। मतलब हमारे आसपास भी हमारी एरिया में उस लड़की की शादी हुई है, तो वो साथ वाले थोड़े से एरिया में दूर रहती है। ज़ाहिर है ईद वगैरह पर हर कोई अपनी मामा पापा के घर आते जाता है, तो वो भी आई होगी। ईद के तीसरे चौथे दिन बात सुना है कि वो अपने बच्चे इधर अपनी अम्मी के घर छोड़ गई है, और खुद मियाँ बीवी को दोनों को हो गया और वो घर में ही क्वारंटाइन हो गए हैं। और मतलब पास पास 5-6 केसेस आ चुके हैं हमारे जानने वालों में ही, मतलब दूर के जानने वाले दोस्त वगैरह इस तरह के। तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, दिल ही नहीं कर रहा था कुछ
करने को हफ्ता हो गया था, डिप्रेशन में अजीब सी। मतलब उस्मान ऑफिस जा रहे हैं, उनको घर से पानी बॉयल करके बोतल में डाल के देती हूँ, घर से ही दोपहर को खाना लेके जाते थे, पहले वहाँ पीएन वगैरह होते थे, वो गर्म वगैरह करके इनको दे देते थे। अब डरते हैं कि पीएन के हाथ से भी खाना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। तो अब वो गर्म करने का भी सूरत हाल है कि जिस बंदे को गर्म करके देगा उससे भी ज़ाहिर कुछ ना कुछ आएगा, इनसे चला जाएगा, उनसे कुछ समझ नहीं आ रही किसके पास है किसके पास नहीं है, जिसमें किसको है किसको नहीं है। तो इस वजह से ना घर से ही मैं इनको ऐसा करती हूँ कि फल वगैरह दोपहर टाइम खाने के लिए ना उनकी ऑफिस की टाइमिंग चेंज कर दिया। 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक है। तो सुबह को नाश्ता अच्छी तरह से दही वगैरह खिला के, मतलब पराठा वगैरह हैवी नाश्ता करके भेज देती हूँ, और दोपहर टाइम फिर ऐसा करती हूँ फल वगैरह साथ दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं। और वापस आते हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब वापस आते हैं ना आप लोग प्लीज़ ऐसा लाजमी अपने घरों में कीजिए, जब वापस आते हैं ना तो मैं उस्मान को ना दूसरे रूम में कहती हूँ अपनी सारी चीज़ें रखें, बेडरूम वाले रूम में ना आए, दूसरे रूम में सारी चीज़ें रखें, अपना वॉलेट जो भी अपनी वॉच वगैरह है, मोबाइल वगैरह है ना दूसरे रूम में रखते हैं, और कपड़े भी दूसरे रूम में उतार के, और जो कपड़े उतारते हैं ना ऑफिस वाले वो अगले दिन या उसी टाइम किसी इस्तेमाल में नहीं रखने, हमने उसी टाइम वॉशिंग मशीन में रखने, कहीं भी आप धोने हैं तो धो लें, कहीं भी मतलब ऐसी जगह रखने कि अगले दिन आप उठा के वहाँ से धो लें, कोई बच्चा कोई बड़ा हाथ ना उनको लगाए। एक बात तो ये होगी। और फिर उसी टाइम डिटोल पानी में डाल के नहा लेते हैं। और जो मोबाइल वगैरह होते हैं, मोबाइल और वॉच और उनका जो वॉलेट वगैरह है, उनको सैनिटाइज़र हाथों को लगा के ना इस तरह से सैनिटाइज़र, और मोबाइल को भी कवर को लगा लेते हैं, और हर अपनी सारी चीज़ों को लगा के फिर भी उसी रूम में रखते हैं, बेडरूम में नहीं लेके आते, सुबह जाते हुए भी उसी रूम से उठा के ले जाते हैं। और कपड़े अगले दिन लाजमी अपने चेंज करें, वही पहले दिन वाले कपड़े यूज़ बिल्कुल नहीं करने। एक तो वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है, रोज़ ही चेंज करने चाहिए, लेकिन फिर भी जो लोग पहले करते थे प्लीज़ अब ना करें। समझ नहीं कुछ आ रहा था, इतने दिन हो गए, इतनी टेंशन बनी हुई है, छोटे बच्चे हैं, अब इतनी ज़रूरियात होती हैं, डॉक्टर के पास भी जाना। हुज़ैफ़ा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मोशन वगैरह से इस तरह लगे थे, बुखार हो गया था, गला ख़राब हो गया था उसका, तो मैं डरती डॉक्टर के पास नहीं ले गई उसको, घर में इसको कुछ ना कुछ करके अल्लाह का शुक्र है मतलब बेहतर काफ़ी हो गया। तो फैसलाबाद का 3रा नंबर आ चुका है। कहते हैं हॉस्पिटल वगैरह में मतलब कोई सूरत हाल नहीं है, कोई अटेंड करने वाला नहीं, इतने ज़्यादा मरीज़ हो गए हैं, तो डॉक्टर भी बेचारे क्या करें, उनको अपनी जान का ख़तरा है, वो क्या कर सकते हैं अब। तो प्लीज़ अपने घरों में रहें, मास्क लाजमी पहने। गवर्नमेंट का क्या चाहता है, हमारी सेहत है, हम नहीं पहन सकते क्या, क्या हो जाएगा 3-4 माह के लिए। औरतें भी तो नकाब करती हैं ना, कैसे बाज़ारों में जाती हैं, जो पर्दा करती हैं वो नकाब करती हैं, वो भी तो ज़िंदा रहती हैं, सांस आता है क्यों नहीं आता। प्लीज़ आप लोग भी सैनिटाइज़र इस्तेमाल लाजमी करें, अगर सैनिटाइज़र नहीं ले सकते, बहुत बहुत महंगा है, तो आप ऐसा करें कि पानी में ना डिटॉल थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लिया करें। जो भी चीज़ बाहर से सब्जियां वगैरह आई हैं, अपने दरवाज़ों के लॉक वगैरह जिनको आपका हाथ लगता है, बाहर का मेन डोर जो है उसको हाथ लगता है, हर किसी का हाथ लगता है, लाजमी नहीं हमारा ही है, उसको लाजमी रोज़ 2 टाइम स्प्रे किया करें। घर के जो हमारे रूम के लॉक वगैरह होते हैं, हैंडल वगैरह होते हैं, उनको स्प्रे किया करें, प्लीज़ लाजमी ये सब किया करें। इस वजह से ना व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा, उकता गई थी मैं भी, बोरियत हो रही थी, इतने दिन रह के घर में टेंशन टेंशन टेंशन, सोचा आज व्लॉग भी बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ अपने घरों में रहिए, बाहर मत जाइए, फिर मैं यही कह रही हूँ बाहर मत जाइए।